हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 8 कक्षा 9 गणित का। इसमें भिन्नों को गुणा और भिन्नों को भाग करना सिखाया गया है। भिन्नों को गुणा करने के लिए सबसे पहले जो भिन्न नीचे दिख नहीं रहा है यानी उसका अंश नहीं दिख रहा है उसको हम नीचे 1 लिख लेते हैं। हर को हम हर से गुणा करके लिख देंगे, अंश को अंश से गुणा करके हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हर को हर से गुणा किया और अंश को अंश से गुणा किया, लिख दिया। भिन्नों के भाग, भिन्नों के व्युत्क्रम का मतलब होता है ऐसे दो भिन्न जिनको आपस में गुणा करने पर 1 आए। तो आप देखो यहाँ पर ये जो दो भिन्न हैं इनको गुणा किया तो फाइनली आंसर 1 आ रहा है, यानी इसका ये व्युत्क्रम है और इसका ये व्युत्क्रम है। भिन्नों को दूसरे भिन्न से विभाजित कैसे किया जाए? देखो 2/5 है, इसको 3/4 से भाग करना है। तो 2/5 हमने ऐसे लिख दिया, भाग के संक्रिया को हमने गुणा लिख दिया और इसको उल्टा करके लिख दिया, यानी इसका व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया और फिर गुणा किया फाइनली, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम भिन्नों को विभाजित या भाग करते हैं। पहले को जैसा था वैसे लिख देते हैं, दूसरे वाले को उल्टा करके लिखते हैं और इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास ये है सवाल, ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं। एक ऑनलाइन गेम में 60 स्तर हैं, यानी 60 लेवल्स हैं। जो जैसे लेवल जीतेगा उसके हिसाब से उसको पुरस्कार मिलेगा। जैसे आप समझिए यहाँ पर जो आपको पुरस्कार मिल रहा है 1/5 से 2/5 तक जाने का बैज मिल रहा है। 2/5 से अधिक और 3/5 से कम तो मुखौटा, उसके बाद परिधान और जीप। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स हैं। यहाँ कहा गया है अमिता ने 47 स्तर पूरे किए। देखो 60 थे टोटल, 47 उसने पूरे किए, तो उसको कौन सा बैज मिलेगा? अब सोचो 47, 12 12 25 60, 12 3 12 12 3 36, 12 4 48, तो 4/5 से कम है। देखना क्योंकि 48 है ना, 4/5 से कम है, तो 4/5 से कम स्तर, लेकिन 3/5 से ज़्यादा है। तो 4/5 से कम और 3/4 से ज़्यादा में यहाँ उसका नंबर आएगा तो उसे मिलेगा परिधान। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। इनटू करके डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमें पता करना है कि उसके नज़दीक में कहाँ जा रहा है वो। ठीक है, बिस्कुट का एक पैकेट बनाने के लिए इतना कप आटा चाहिए, इतने कप चीनी चाहिए। बिस्कुट के ऐसे 10 पैकेट बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी? तो पहले एक पैकेट का निकाल लें। एक पैकेट का निकालने के लिए पहले जोड़ते हैं इनको, 2 2/3 प्लस 1 1/2। तो पहले तो जो पूरे संख्या है उसको जोड़ लेते हैं अलग 3, बाकी जो भिन्न है उनको लिखते हैं अलग। ठीक है, तो 3 तो ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पहले एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ 3 2 जा तो 4, यहाँ 2 3 जा तो 3, ये हो जाएगा 3 + 7/6, यानी 3 + 1 कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 आएगा, 4। तो 4 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन बीच की बात कर रहा है। 40 से ज़्यादा आएगा हमारे पास, ये भी नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर बी था, क्योंकि 40 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम, तो ये आंसर आ जाएगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छे हैं, आप धीरे धीरे बारीक से देखिएगा। फलों के जूस की एक दुकान पे सोमवार को जूस बनाने के लिए 25 किलो सेब आए, 3/5 उपयोग हो गया। भाई 25 किलो सेब आए थे, उसका 3/5 मंडे को उपयोग हो गया, तो बचा कितना? 15 किलो तो इस्तेमाल हो गए। अब बचे कितने? 10 किलो। 10 किलो में अगले दिन जो है वो 3/4 इस्तेमाल हो गया। 10 किलो में 3/4 अगले दिन इस्तेमाल हो गया। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 15/2। और 15/2 मैं यहाँ पर दूसरा पेन लेता हूँ, नहीं तो आपको हो जाएगी गड़बड़ी। 15/2 का मतलब 7.5। ठीक है, 7.5, तो 7.5 और इस्तेमाल हो गया। 15 और 7.5 और इस्तेमाल हो गया, यानी 22.5 किलो इस्तेमाल हो गया। तो अब बचा कितना है? 2.5 किलो। 2.5 किलो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमें पता करना है कि 2.5 किलो किसका आएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 किलो। तो ये पूछा गया था, आंसर इसका सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 3 दोस्त हैं, नितिन, विनीता और रिया, फिल्म देखने गए। फिल्म देखते वक्त उन्होंने देखा कि सिनेमा हॉल में 820 लोगों के बैठने की सीट है। फिल्म देखने के बाद
उन्होंने देखा कि भाई 3/4 भरा हुआ था, ये नितिन अनुमान लगा रहा है। विनीता कह रही है कि नहीं 2/3 भरा था। रिया कह रही है कि 4/5 भरा था। हमने टिकट काउंटर से पूछा तो मालूम पड़ा कि 650 सीटें बिकी थी। तो ये बताओ कि सबसे बेहतर अनुमान किसका है। सबसे बेहतर अनुमान किसका है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर पहले तो हम निकालते हैं भिन्न। कैसे भिन्न निकालेंगे? टोटल सीट कितनी थी, हमेशा टोटल को नीचे लिखना होता है। और बिक्री कितनी हुई है, 650 सीट की बिक्री हुई है। तो यहाँ हमारा भिन्न जो आ गया वो आ गया 65/82। अब 65/82 आ गया। अब यहाँ से कंपेयर करो कि ये कौन सबसे नज़दीक जा रहा है। मान लो ये है हमारा रिया का अनुमान। तो रिया का अनुमान 5 है और यहाँ पे 82 है। तो 16 से गुणा करूँगा ना तो 80 के आसपास यानी 82 के आसपास पहुँच जाएगा। तो 16 से ये आ जाएगा और 16 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 64। यानी 16×5 80 और 16×4 64। 80 और 64 ये सबसे नज़दीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसका चेक करोगे और इसका चेक करोगे तो ये सबसे नज़दीक नहीं होगा, ये थोड़ा दूर होगा। ठीक है, आप चेक करिएगा आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रिया। ठीक है, आपको ऐसे ही भिन्नों में कंपेयर करना है और आंसर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।